हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी विथ मी। आज सेलुलर रेस्पिरेशन का लेक्चर 3 है और आज हम पढ़ने वाले हैं फेथ ऑफ पायरुवेट के बारे में। मतलब पायरुवेट का आगे क्या यूज़ होगा, कैसे इसे एनर्जी प्रोडक्शन होगा, कहाँ होगा, उसके बाद लिंक रिएक्शन के बारे में और क्रेब्स साइकिल के बारे में। चलिए समझते हैं फेथ ऑफ पायरुवेट का क्या मतलब हुआ। फेथ ऑफ पायरुवेट का मतलब हो गया कि पायरुवेट का अब यूज़ क्या कहाँ होगा और क्या कैसे होगा। तो ये चीज़ डिपेंड करती है दो चीज़ के ऊपर, किस तरह का सेल है यानी टाइप ऑफ सेल और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के ऊपर। डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सेल एंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेल और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ सेल मतलब प्रोकैरियोट्स है कि यूकैरियोट्स है। जैसे प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे और यूकैरियोट में सारे ऑर्गेनेल्स डेवलप होंगे। तो बेसिकली हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन सेल करता है। एनारोबिक करेगा तो पायरुवेट का क्या होगा और एरोबिक करेगा तो क्या होगा। तो पहले हम बात करेंगे एरोबिक का। एरोबिक रेस्पिरेशन का, जिसमें हम लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे आगे का और क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, जिसमें हमने एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाया था या पायरुवेट बनाया था। अब जो 2 पायरुवेट हमें मिला है, ये दोनों कहाँ जाएंगे? ये दोनों जाएंगे, देख के समझ ही गए होंगे, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मैट्रिक्स में। तो यहाँ से हम लिंक रिएक्शन शुरू हो चुका है, हो जाएगा मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारे पास ठीक, ये अब कहाँ जाएगा? मैट्रिक्स में जाएगा। मैट्रिक्स में पहले हम बात करते हैं एक पायरुविक एसिड की। अब ये जो पायरुवेट है, अब ये पायरुविक एसिड आ गया पायरुवेट। अब इस पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन भी, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स Na+ कन्वर्ट होगा NaDH में, और इसका क्या होगा? और इसका होगा डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मीन्स एक CO2 यहाँ से निकलेगा। और यहाँ पे एक आएगा कोएंजाइम A, यहाँ पे जुड़ेगा इसके साथ और क्या बनाएगा? ये बनाएगा एसिटिल कोएंजाइम A। मीन्स लिंक रिएक्शन में ग्लाइकोलाइसिस से जो हमें पायरुविक एसिड मिला था, उसका एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं अभी हम। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट से, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन किया उसका, तो NAD+ से NADH बना, डीकार्बोक्सिलेशन किया, CO2 निकल गया, उसमें कोएंजाइम जुड़ा और एसिटिल कोएंजाइम A बन गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक पायरुवेट के मॉलिक्यूल से एक CO2 निकला है और एक NAD+ NADH में कन्वर्ट हुआ है। यानी कि अगर हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड लेते हैं तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता और 2
Na प्लस NaDH में कन्वर्ट होता है। मीन्स अगर इसी को हम ऐसे कर लिख दें तो ये इंटू 2 हो जाएगा, ये इंटू 2 हो जाएगा और एसिटिल कोएंजाइम इंटू 2 हो जाएगा। अब ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में हो रही हैं? ये सारी चीज़ें जो रिएक्शन लिंक रिएक्शन चल रहा है ये होता है एंजाइम पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में होता है। ये एंजाइम यहाँ पे रहता है, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में होता है। ये जो ऑक्सीडेशन और ये डीकार्बोक्सिलेशन है इसी को साथ में मिला के कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे हुआ, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे हुआ। कुछ याद करने वाली बात ये है, यहाँ पर कोएंजाइम ए यूज़ हुआ है, कोफैक्टर यहाँ पे Mg+2 है और NAD+B, ये कोफैक्टर हो गया, Mg+2 कोफैक्टर हो गया। कोएंजाइम ए और NAD+ हो जाएगा। ये यहाँ तक बात हो गई लिंक रिएक्शन की। एक बात और कि पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक। और पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल 6 CO2 देता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। 2 मॉलिक्यूल से हमें यहाँ पे 2 CO2 मिला, लेकिन अभी भी हमें 4 चाहिए। वो 4 जो है वो कहाँ मिलेगा? वो क्रेब्स साइकिल में मिलेगा, वो क्रेब्स साइकिल में मिलेगा। और ये जो NADH है ये हमारा जाएगा कहाँ? ETS में एनर्जी देगा। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये जाएगा क्रेब्स साइकिल में, ये इंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। अब क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे।